बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी को यूब अरबा से पाक होना चाहिए। कुर्बानी के अंदर आंख का नक्श, कान का नक्श, वादे बीमारी जो है और वादे लंगड़ापन नहीं होना चाहिए। इन चार ऐबों के अलावा कोई छोटा मोटा ऐब कुर्बानी में मौजूद हो, आपका मन चाहे कर सकते हैं, ना चाहे ना करें, लेकिन दूसरों को इससे रोकना ये बात दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी वो होनी चाहिए जो दिल को अच्छी लगे, और कुर्बानी का मकसद खुदनुमाई नहीं, माल का इजहार और इसराफ नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मकसद वो तकवा पैदा करना है जिस तकवे ने हजरत इब्राहीम को जनाब इस्माइल के गले को छुरी चलाने के लिए मादा तैयार कर दिया। मेरे परवरदिगार आलम ने कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम, कि गोश्त कट जाएगा, लहू गिर जाएगा, लेकिन होगा क्या? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे काटे जाने वाले गोश्त की जरूरत नहीं, अल्लाह को तुम्हारा लहू नहीं पहुंचता। वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम, लेकिन उसको तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है। तुम्हारे दिल की जो उसके लिए मोहब्बत है, उसके लिए प्यार है, उसके लिए खशियत है, वो चीज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला तक ट्रांसफर होती है। हजरात गिरामी कदर, जानवर को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पाला करते थे, फरमा किया करते थे, मोटा किया करते थे, इसलिए कि जो जानवर जब पाल के रिबा किया जाता है तो जहां पर जानवर को काटने का एक एहसास होता है, वहां मोहब्बत की भी एक कुर्बानी होती है। दौरे जदीद के अंदर टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, अब तो मशीनी ईद होती है। जनाब वाला वालदा और वालदैन जो हैं, जनाब माँ और बाप जो हैं, ओ बेटे वो जनाब वहां पे गंदगी पैदा कर देगा, और जाओ जाओ इसको बाहर ही ले जाओ। कई लोग कहते हैं यार इक्का दुक्का जो है चले एक दिन पहले ले आना, कोई कहता 2 दिन पहले ले आना। उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, बस जो एक रस्म है उसके गले के ऊपर छुरी को चला दिया। कई लोग गले के ऊपर छुरी को भी नहीं चलाते। अंदर जनाब वाला ईद पढ़ने के बाद अच्छे सूट पहन के खून के छींटों से बचने वाले हाजी साहब जो हैं थोड़े फासले के ऊपर बैठे होते हैं, कसाई ही जनाब उनकी तरफ से जिम्मेदारी को अदा कर रहा होता है। हजरात गिरामी कदर, ना तुमने पाला, ना तुमने पोसा, ना तुमने छुरी को चलाया, तुमने कुर्बानी किस तरह की है? और उसके बाद जब गोश्त बांटने का मरहला आता है, अच्छा गोश्त जनाब डीप फ्रीजर के अंदर चला जाता है, और जनाब बाकी गोश्त जो है वो अपने करीबी रिश्तेदारों को, ससुराली रिश्तेदारों को या मुंह दिखलाने वाले रिश्तेदारों के घर पहुंच जाता है, और गरीबों के हाथ में छिछड़े और गरीबों के हाथ में बचा खुचा जो गोश्त आता है, और हाजी साहब कुर्बानी का हक अदा करने के बाद अल्लाह अकबर कह के जनाब वाला अपनी कुर्बानी का मूल डाल के दोबारा अपनी बैठक में दाखिल हो जाते हैं। हजरात गिरामी कदर, अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है, अपने अफाल का तजरिया करने की जरूरत है, अपना एहतसाब करने की जरूरत है। क्या यही कुर्बानी की रूह है? क्या यही कुर्बानी का नतीजा है? क्या यही कुर्बानी की गर्दोगायत है कि हाजी साहब न जानवर पालें, न लीद को जनाब वाला साफ करने की कोशिश करें, न खून से छींटों से बचने की कोशिश करें, छुरी को भी जनाब खुद ना फेरें, और जनाब गोश्त के टुकड़े भी जो हैं वो छीछड़े जो हैं गरीबों को देकर ये बात समझे कि जनाब वाला मैंने कुर्बानी के हक को अदा कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए। लेकिन कुर्बानी की रूह तो कुछ और थी, कुर्बानी की स्पिरिट तो कुछ और थी, कुर्बानी का जज्बा तो कुछ और था। कुर्बानी ने तो हमें ये बात समझाई थी, हमें ये बात सिखलाई थी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज़ें, बेशक मेरी कुर्बानियां, बेशक मेरा जीना, बेशक मेरा मरना, सभी कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कुर्बानी की स्पिरिट तो ये थी, ये छुरी जो जानवर के गले के ऊपर चल रही है, कल अल्लाह तेरे रास्ते के अंदर अपनी गर्दन को भी कटवाना पड़ा, अल्लाह मैं कटवाने के लिए तैयार हूं। इब्राहीम ने तो हकीकत में इस्माइल के गले के ऊपर छुरी को रख दिया था, वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया, लेकिन तू जानवर के गले के ऊपर छुरी को रखने से घबरा रहा है, तू जानवर को भी उसके गोश्त को भी तकसीम करने से कतरा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुर्बानी की स्पिरिट और इसके फलसफे को समझने की तौफीक अता फरमा दे।